धनी मनी सेठ जी थे, समझ रहे हैं ना। सेठ जी की 4 बहुरानियां थी। और 5वां लड़का कुंवारा था। 4 बहुरानी के पीछे तो 8 नौकर लगे हुए थे। 4 बहुरानियां के पीछे 8 नौकर लगे हुए थे। कोई कपड़ा धोते थे, कोई बिछावन करते थे, कोई भोजन बनाते थे, ये करो वो करो। और सेठ जी को तनख्वाह देते देते नौकरों को परेशान थे। दहेज में तो एक ही बार ने ले लिया, 1 करोड़ की 2 करोड़। और जिंदगी भर उस बहुरानी के पीछे 2 नौकर लगाए, कितना महंगा हुआ। बोलो राधे। फिर भी करेंगे क्या, बड़े लोग, बड़ी बात है, बड़े लोगों के बड़ी बात है। पांचवा लड़का का विवाह हुआ और छोटी बहुरानी आई। उसने कुछ दिन 10-15 दिन तक चुप रही, परिवार के सभी गतिविधियों का अनुभव किया। फिर उसने क्या की, तो एक रोज सवेरे उठ करके जो कपड़ा बहुत दिनों से पड़ा हुआ था ना, धोबी ले जाता था, उसमें साबुन लगाने लगी। अब बड़ी बहुरानी जो थी वो बड़े घराने से आई थी। वो दौड़ करके गई अपनी सासू माँ के पास। अरे सासू माँ, अरे सासू माँ, इस बार तू किस घराने से बहुरानी ले आई है? अरे धोबनी है कि बहुरानी है? क्या हुआ? अरे वो तो अपने से कपड़ा साफ करती है। जाकर के समझाओ, जाकर के समझाओ। तब उसकी सासू माँ आती है कि अरे बहुरानी, ये काम मत करो, ये काम मत करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो सेठ जी का नाक कट जाएगा। लोग कहेंगे कि सेठ जी की बहुरानी अपने से कपड़ा धोती है। उसने कही कि मां, मैं इस घर में सबसे छोटी हूं और कपड़ा धोना पुण्य का काम है। मुझे पुण्य कमाने दीजिए, पुण्य कमाने से मुझे वंचित नहीं कीजिए, नहीं रोकिए। शायद आपके रोकने से भी मैं नहीं रुकूंगी। क्यों? कि हम मनुष्यों का जन्म ही हुआ है पुण्य कमाने के लिए। और पुण्य क्या है? तो सेवा। इसीलिए मैं कपड़ा धोऊंगी, सबों को सेवा करूंगी। वो अपना धोती रही। बाद में जब धोबी आया तो सेठ जी ने कहा कि अरे चलो खिसको, हमारी छोटी बहुरानी अपने से कपड़ा धोती है, वो भी अच्छा से साफ करती है। वो तो खुश हो गए कि कम से कम एक नौकर का खर्चा तो बच गया। अब 10 रोज के बाद क्या हुआ, तो बड़ी जो बहुरानी थी वो दौड़ करके गई और छोटी बहुरानी के हाथ से साबुन छीन ली, ब्रश छीन लिया। अरे हटो, सबसे छोटी है, आज आई है तो पुण्य कमाएगी। और मैं कब से आई हुई हूं, सबसे बड़ी हूं इस घर में, तो मैंने क्या पुण्य नहीं कमाना? भागो। उससे छीन करके कपड़ा धोने लगी। और बड़ी बहुरानी ही कपड़ा धोती है। ये चुप पड़ गया। मानवा सौदा भगवान। इस तरह से कुछ दिन के बाद ये छोटी बहुरानी ने क्या की, तो बर्तन जो पड़ा होता था, जूठा बर्तन, उसको धोने लगी। और फिर वही बात, सासू माँ आई, अरे जो करती हो वो करो, लेकिन बर्तन धोने का काम मत करो, इसके लिए तो नौकर है, नौकरानी है। सेठ जी का नाक कट जाएगा, सेठ जी का नाक मत कटाओ, तुम आराम करो। इसने कही कि नहीं माँ जी, बर्तन धोना पुण्य का कार्य है, पुण्य कमाने दीजिए, पुण्य कमाने से नहीं रोकिए। मैं छोटी हूं,
बर्तन धोऊंगी, सबों को भोजन कराऊंगी, जल पिलाऊंगी, मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य कमाने दीजिए। आखिर हमारा जन्म तो पुण्य कमाने के लिए ही हुआ है। वो अपना बर्तन धोती रही। बाद में जब बर्तन धोने वाला आया तो सेठ जी ने उसका भी छुट्टी कर दिए। बोलो राधे राधे। कुछ दिन के बाद वो बड़ी सी जो छोटी थी ना, सेकंड वाली मछली, वो गई और छोटी बहू रानी के हाथ से ब्रश छीन ली, बर्तन धोने वाला साबुन भी छीन लिया। अरे हटो जी, आज आई है तो पुण्य कमाओगी। अब मैं जो इतने दिन से आई हुई हूँ तो मैंने क्या पुण्य नहीं कमाना, मैं पुण्य कमाऊंगी, हटो। उसको हटा करके बर्तन धोने। इस तरह से ऐसा हुआ कि वो छोटी बहू रानी अब भोजन में चली गई। सवेरे उठ करके अपना बर्तन में चावल दाल जो भी होता है भोजन पकाने लगी। फिर वही बात, सारा कार्य सभी बहू रानियां ने उठा ली और छोटी बहू रानी को कोई कार्य नहीं मिला। सभी नौकरों का छुट्टी हो गया। सेठ जी तो आनंद हो गए, खुश हो गए कि अरे बहू रानी तो मैंने इस बार पाया है। घर के गतिविधि को ही बदल दिया है। इसके बाद अब छोटी बहू रानी को तो बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने पिताजी से, ससुर जी से कही कि पिताजी ऐसा कीजिए कि आपका गद्दी है, चावल वगैरह का गद्दी था उनका किराना का, वहां बोर्ड लगा दीजिए कि हमारे यहाँ अपने हाथ से पिसा हुआ चक्की का आटा मिलता है। और रोटी बनाने के लिए तो हम लोग हर रोज ये करती हैं, कुछ अधिक ही करेंगे, वो बिक्री भी होगा। अब छोटी बहू रानी जाता में आटा निकालने लगी। इतना आटा निकाल लेती थी कि प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत रोटी में जाता था और दुकान में जाता था। सारे बाजार में सभी का आटा बंद हो गया बिक्री होना, और सेठ जी का आटा प्रचलित हो गया। अब सभी व्यापार से अधिक आटा का ही व्यापार चलने लगा, जिसमें खर्चा कुछ नहीं, लेबर कॉस्ट नहीं लगता था। सेठ जी तो धन्य हो गए। राधे राधे राधे। सेठ जी धन्य हो गए। मानवा सौदा भगवान इस तरह से कहा जाता है कि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेंगे भ्रष्टाचार। आदमी को अगर चलाना है तो आगे से चलाओ,